सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं, साथ ही त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि खुले में नमाज तो भाई नहीं होगा? भाई साहब देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना त्यौहार मनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस हद तक जब दूसरे धर्म वालों को या दूसरे किसी को भी उससे कोई दिक्कत ना हो। जिस प्रकार से विगत दिनों कई बार देखा गया, ये जो प्रदर्शन का प्रयास किया जाता है खास समुदाय द्वारा, वो प्रदर्शन बंद होना चाहिए। आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? डराने के लिए करना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे नमाज है, आपकी इबादत है, खुदा की इबादत घर में बैठ के कर लीजिए, कहीं मस्जिद में बारी बारी से कर लीजिए, लेकिन नहीं, उनको ज़मीन कब्जा करके करना है, रास्ते पे करना है, रोड रोकना है ताकि जनता देखे और डरे उनसे। ये डर, ये भय बनाने का जो प्रयास एक खास समुदाय द्वारा किया जाता है, उसको बिल्कुल रोका जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हम सभी इस खुशी जाहिर करते हैं कि इस प्रकार का जो कृत्य हर जगह पूरे विश्व में एक समुदाय द्वारा किया जा रहा है। आप लंदन में देखे होंगे, आप अन्य विदेशों के बड़े शहरों में देखे होंगे किस प्रकार से रास्ता रोक करके जो नमाज अदा करने का प्रयास किया जाता रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और इस निर्णय से हम सभी बहुत खुश हैं। क्या लगता है आपको भाई साहब कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा कि अगर आपकी संख्या ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, सड़क पर तो नमाज नहीं अदा करने देंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत सही निर्णय है। और पिछले 75 सालों में एक धर्म विशेष कोई बीमारी दे दी गई है कि हर जगह कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर अरे अपना इबादत करना है, नमाज पढ़ना है तो अपने निर्धारित स्थान पर पढ़ेंगे ना, कि सार्वजनिक स्थानों पर सबकी स्वतंत्रता बाधित कर देंगे। और ये निर्णय जो हुआ है बहुत सही हुआ है। ऐसे जो है एक नई परंपरा जो है पालने की, ये बीमारी जो आ गई है धर्म विशेष में, इसको तो एकदम हर हालत में रोकना होगा। तभी ये भारत अब 10 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसे बीमारी को तो ये ठीक कर देंगे और इनको ठीक रहना भी चाहिए। इसलिए हाँ, क्या लगता है भाई साहब आपको कि मुख्यमंत्री दोनों ही राज्यों के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, दोनों ने ही साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा नहीं की जाएगी? देखिए, इस्लाम का प्रमुख फ़र्ज है नमाज, और बड़ा महत्वपूर्ण है कि नमाज जो है जिस जगह पे अदा की जानी चाहिए वो पाक होनी चाहिए, जिसकी होनी चाहिए उसकी रजामंदी होनी चाहिए। क्या सड़क पाक जगह है? सड़क आम जनमानस के चलने की जगह है। जिस समय सड़कों पे नमाज हो रही होती है, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है, तमाम प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी और तमाम प्रकार की असुविधाएं लोगों को होती हैं। उसके लिए कौन जवाबदेह और जिम्मेदार होगा? तो सड़क पर नमाज कतई सही नहीं है, इस पे रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा। अच्छा किया गया है। मुसलमानों के पास न जगह की कमी है, न ज़मीन की कमी है, नियत की कमी दिखती है। उनको आगे आना चाहिए और आम जनमानस की सुविधा का ख्याल रखते हुए अपने त्यौहार पर्व को मनाना चाहिए, और इसी से सबकी जो है शांति बनी रहेगी, अच्छा रहेगा और अमन कायम रहेगा। नमाज में भी वो यही मांगते हैं कि अमन हो, और यही उनको करना भी चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से आज से कुछ 1 दशक पहले हम लोग देखते थे कि सड़कों पर नमाज अदा होती थी, पर जिस तरीके से अब कहा गया कि सार्वजनिक स्थल कोई भी हो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अगर आपके पास संख्या बल ज़्यादा है तो आप जो है वो 2 शिफ्ट में नमाज पढ़िए। किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश को? बात संख्या बल की नहीं है, बात ये है कि आप क्या कर रहे हैं। धार्मिक चीज़ों को धार्मिक स्थान पे होना चाहिए, ना कि सार्वजनिक स्थानों पे। सार्वजनिक स्थान पे आप अतिक्रमण करके किसी को जैसे अस्पताल जाना, स्कूल जाना है, इमरजेंसी, ये बाधित करके नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को हर सरकार को ये सोचना चाहिए, केवल एक सरकार का ये नहीं है, ये हर सरकार का कार्य है कि ये इस तरीके की चीज़ों पर गंभीरता पूर्वक सोचे। बिल्कुल, सरकार का फर्ज बनता है। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, इस सरकार ने जो ये फैसले लिए हैं, उत्तराखंड में भी जो फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा नहीं होगी, किस तरीके से देखते हैं? ये सही है,
कि सार्वजनिक स्थानों पे ये होना नहीं चाहिए, जो गलत है वो गलत है। सुरक्षा की खास तैयारी की जा रही है बकरीद को देखते हुए। नमाज में बहुत संख्या होती है। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है कि अगर संख्या भी ज़्यादा है तो आप 2 बार में नमाज पढ़ लीजिए, मगर सार्वजनिक स्थल में मत आइए, जिससे किसी को अगर गंतव्य तक पहुंचना हो तो उसे परेशानी ना हो। ये कोई समस्या है ही नहीं। पहली बात, ये एक इस्लामिक तुष्टीकरण का रिजल्ट है जो 75 वर्षों से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां करते आई हैं। गलत को गलत न कहना, यही है अपना इस्लामिक तुष्टीकरण। उन वोट बैंक को पाने के लिए इन्होंने जो भी किया उसको आंख बंद करके देखा गया। आज सरकार अगर नियमता किसी चीज़ को रोक रही है तो आज ये वो कहते हैं कि हम इतने सालों से ये करते आ रहे हैं। एक कृत्य, एक गलत कार्य कई वर्षों से किया जा रहा है तो वह सही नहीं हो जाता। और रही बात, हमारे विद्वान अधिवक्ता भाई ने कहा कि वो जगह जहां इस्लाम में कहा गया है कि नमाज अदा करनी है वो पाक होनी चाहिए और इस्लामिक जगह होनी, मतलब वो जगह उनको दान में मिली होनी चाहिए या उनकी होनी चाहिए। क्या वो सड़क उनकी है? क्या वो उसके लिए सही है? वो पाक है? आप तो खुद ही अपनी नमाज को खराब कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी गलत, एकदम गलत है, हर तरह से गलत है। और बाबा जी ने कहा कि अगर जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो पहले उस पर कंट्रोल करिए। और आज भी इस्लामिक तुष्टीकरण के वजह से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ रहा है। सबसे पहले ज़रूरत है इन लोगों के लिए कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आए, नहीं तो देश बर्बाद होने की कगार पर है। पूरा विश्व इनकी जनसंख्या से परेशान है। क्या लगता है आपको भाई साहब कि इस तरीके से सार्वजनिक स्थल पर नमाज न पढ़ने की जो हिदायत दी है मुख्यमंत्री ने, इसको लेकर हालांकि सियासत बहुत हो रही है, पर वास्तविकता में आम जनता का दिल क्या कहता है? नहीं पढ़ा जाना चाहिए, इससे बहुत दिक्कत होता है। मेरे भी अनुसार से नमाज खुले जगह पर नहीं पढ़ा। हम लोग मंदिर पूजा करते हैं तो अंदर जाकर पूजा करते हैं, तो इन लोगों को भी अंदर करिए अपना, क्यों बाहर कर रहे हैं? आम जनता को नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है आने जाने में। बिल्कुल, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये जो फैसला है इसको लेकर सियासत बहुत हो रही है? विपक्ष जो है अखिलेश यादव इससे सहमत नहीं होते दिखते हैं। देखिए, सियासत अगर नहीं होगी तो विपक्ष जो है वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो विरोध करेगा, और उनका जो मूल वोट बैंक है वो वहीं पे है। जो ये नियम लाया जा रहा है बिल्कुल सही है। किसी को भी सड़क पे खुलेआम इस तरीके से गतिविधियां करने का जो है इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और इससे रोज़ नई समस्या पैदा हो रही है। क्राउड बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। पहले अगर मान लीजिए आप पढ़ते भी थे नमाज तो संख्या कम थी, अब संख्या सैकड़ों हज़ारों की संख्या में है। तो क्या ट्रैफिक जाम करके अगर हम ये सब सारी चीज़ें करें तो वो ठीक नहीं है। जो सरकार जो कानून ले आ रही है उसको सबको पालन करना चाहिए। संख्या कम थी, उसके बावजूद भी तो सड़क पे ही नमाज पढ़ी जाती थी। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इस समय कानून का राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है, हालांकि सपा प्रमुख जो है वो इस तरीके के फैसले से सहमत नहीं है? देखिए, सपा प्रमुख, विरोध करना एक आदत सी बन गई है विपक्ष की। कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ भी होगी तो उसमें विरोध होगा। सरकार को तो सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए, यूसीसी और पॉपुलेशन कंट्रोल, इन 2 विषयों पे कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। और विरोध का अगर आप ये देखते रहेंगे कि हर चीज़ पे विरोध होगा तो विपक्ष का आज, चाहे मोदी कुछ भी कर लें, योगी कुछ भी कर लें, उनको विरोध करना है तो करना है। अच्छी चीज़ों की आज तक तारीफ नहीं हुई है। पहले का विपक्ष, कहते हैं कि पहले भी विपक्ष हुआ करता था और समर्थन किया करता था। अरे आप लोग सीखिए ना उस विपक्ष से। भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष में रही है कि देश हित के कार्य में हमेशा सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चली है। लेकिन आज वही विपक्ष, आज वही सत्ता शासन को जो भोग किए हैं, आज वो विपक्ष में है तो अच्छी चीज़ों का भी विरोध कर रहे हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि आप देश हित के निर्णयों में भी सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं। आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ विरोध की राजनीति जानते हैं और सिर्फ विरोध करते हैं। क्या लगता है कि सरकार के अच्छे कार्यों को भी विरोध करना है, इसलिए विपक्ष विरोध कर रहा है? क्योंकि अगर सार्वजनिक स्थल पे अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो इससे जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। देखिए, काम विपक्ष का काम विरोध करना है। उनको जो है पूरे समाज की पूरी व्यवस्था सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। आपको तकलीफ़ हो, हमारी राजनीति चमकनी चाहिए, हमारी तुष्टीकरण एकदम चैंपियन बना रहना चाहिए। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं कि समाज का सामान्य आदमी अगर रोड पर नमाज पढ़ी जाएगी, किसी को भी, तमाम लोगों को, स्कूल जाने वाले, अस्पताल जाने वाले तमाम लोगों को दिक्कत होगी। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है, हर जगह पेट्रोलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं
हम लोग रोज़ इस बात को देख रहे हैं कि सारी चीज़ों में कितना बदलाव हुआ है। पिछले 10 से 12 वर्ष जब से भाजपा सरकार है, एक भी बॉम्ब ब्लास्ट में आम आदमी नहीं मारा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सुरक्षा और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को खुला हाथ देना और इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर देना। अगर आज ये हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनके ऊपर लगाम लगाई गई है। अगर ये लगाम थोड़ी सी भी ढीली हुई तो फिर वही हाल होगा कि जगह जगह लिखा रहेगा कि अज्ञात वस्तु को छूइए मत, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। कानून का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। क्या कहते हैं बाबूजी, नमाज जो है खुले में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, देश को अगर सुरक्षित रखना है तो कभी भी किसी तरह का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आम पब्लिक को प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आम पब्लिक प्रभावित होती है तो उससे जनमानस को ठेस पहुंचता है। हर धर्म जो है सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन खुले में कहीं भी, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे ईसाई कोई भी धर्म हो, उनका ऐसा गैदरिंग न हो कि जिससे आम जनता, मरीज, विद्यार्थी और लोगों का कार्य प्रभावित हो। इसलिए यह कार्य निंदनीय है। आम जनता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से खुले में नमाज को लेकर पहले सियासत शुरू हुई, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे कि नहीं, खुले में कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस बात की साफ नसीहत दे दी है कि खुले में नमाज नहीं होगी। देखिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान में उबंधित है, आर्टिकल 25 है, 26 है। तो स्वतंत्रता मिली है, लेकिन वो स्वच्छंदता के रूप में नहीं है। स्वतंत्रता के रूप में ही होनी चाहिए। जो फंडामेंटल राइट हमको मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जा कर के उसका हम उल्लंघन करें जो है। अच्छा, उसके लिए कोई भी जो पूजा पाठ उपासना का के लिए जो जगह तय की गई है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसके लिए एक स्पेस बनाया गया है। सड़क पे नमाज पढ़ना एक तरह से वायलेशन है। हमारी स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता में तब्दील हो रही है। यदि सरकार ऐसा करती है तो सरकार कहीं से गलत नहीं है, कोई भी सरकार गलत नहीं है। आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि भाई रोड पे कौन सा, रोड पे इससे जाम लगेगा, रोड पे आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आम जनता भी लगातार पूछ रही है। और सभी का ये मानना है कि कानून का पालन करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। आप किसी भी सार्वजनिक स्थल को इस तरीके से कब्जा नहीं कर सकते जिससे आम लोगों को परेशानी हो। और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड धामी सरकार ने भी यही फैसला किया है कि बकरीद पे जो नमाज है वो खुले में नहीं हो सकती है, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं हो सकती है, सड़कों पे नहीं हो सकती है, उन जगहों पे नहीं हो सकती है जहां आम आदमी को दिक्कत हो। और ऐसे में आम लोग क्या सोचते हैं कि सरकार का ये फैसला कितना वाजिब है, और साथ में मुस्लिम समुदाय भी बकरीद पर कहीं कोई खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। सरकार का ये सख्त निर्देश है, आप कैसे लेते हैं? देखिए, हम एक चीज़ आपको बताते हैं बड़ी जिम्मेदारी से कि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी को दुख हो या किसी को दुख है कि जो है अपनी इबादत करो। अगर सरकार ने आदेश जारी किया है तो मस्जिद में नमाज पढ़ लो, ईदगाह में नमाज पढ़ लो, अगर ना जगह मिले तो अपने घर में पढ़ लो। बाकी जो मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ बैन लगाया है और एक तरफ माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उन्माद फैलाने की कि रोड पे क्यों नहीं नमाज हो सकती है, तो ये अगर जो कहा है अखिलेश यादव जी ने, तो हम मुसलमानों से यही कहना चाहते हैं कि एक एक कर मुसलमान मिटा जा रहा है समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी मुसलमानों के लिए रोड पे नहीं आई आज तक। और चाहे आजम खान से देख लो, चाहे अदर लोगों से देख लो, ये भी कहा जा सकता है कि अगर अखिलेश यादव जी अगर इस तरीके के कह रहे हैं तो उन्माद फैलाने की बात करते हैं। हम मुसलमानों से यही गुजारिश करेंगे कि अपने घर में पढ़ लो और अपनी जो है मस्जिद में नमाज पढ़ लो, वही इबादत आपकी पूरी हो जाएगी। ये जो है उन्माद फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी का रहा, मुसलमानों को पत्थरबाज बनाना, दरी बिछवाना, हिस्सेदारी की बात करो, कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। तो ये हमारा बड़ी चैनल पर मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि अपने घर में पढ़ लो नमाज, मस्जिद में पढ़ लो, इबादत कर लो। और ये समाजवादी के कहने पर मत आओ, एक एक कर मुसलमान मिटा जा रहा है। समाजवादी से मुसलमानों को बहुत बच के ही रहना पड़ेगा। राय साहब आपके पास आ रहे हैं, आपने बड़ा लंबा देखा है शासन सत्ता सब कुछ। सरकार अगर इस बात पे रोक लगाती है कि जनता को दिक्कत होती है या नमाज को पढ़ना ही है तो ईदगाह में मस्जिद में पढ़ लीजिए, खुले में मत पढ़िए, क्या आम आदमी को इससे दिक्कत है? मुसलमानों को अगर कोई विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है? देखिए, कारण ये है
कि हर कौम में कुछ अपवाद हैं। किसी कौम को आप उठा लेंगे तो उस कौम में कुछ अपवाद टाइप के लोग पैदा ही हो जाते हैं। ये कुदरत का नियम है। अब मैं आपके संदर्भ में इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इबादत अच्छी बात है, इबादत पर प्रतिबंध। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। 5 से 7 मिनट, सिर्फ 5 से 7 मिनट में नमाज हो जाता है। अब साहब, ये भारत है। भारत में आप कहते हो कि एक देश, एक विधान, एक सब कुछ, तो आखिर मुसलमानों के इबादत और नमाज पर सड़क पर प्रतिबंध क्यों नहीं? अगर आपने लगा दिया है तो आप सड़कों का जो दिन भर आवाम के यातायात में बाधा पैदा कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश देख रहा है कि आपका कार्यालय के वजह से पूरी विधानसभा की सड़कें जाम चल रही है। कोई इस मोटरसाइकिल से निकलने में उसको आधा घंटा लग जा रहा है। यहाँ आपका नियम कहाँ है? कारण ये है कि अगर मुसलमान के गोद में पैदा होना अगर पाप है तो सब दिन हो ही नहीं एक समाना। तुलसीदास ने लिखा है मानस में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता मानस को बहुत पढ़ते हैं, तो मैं उसी मानस का एक लाइन आपको बता देता हूं कि सब दिन हो ही नहीं एक समाना। आप प्रतिबंध लगा दो। आप तो, हम तो कहते हैं ईद पर पूरा प्रतिबंध लगा दो। क्या दिक्कत है? आप राजा हो, केवल आप ही अपना काम करते रहो। भाई इतनी दिक्कत है, त्योहार बंद करा दो फिर। अब क्या कांग्रेस और सपा के लोग हैं भाई, नमाज है आदमी एक साइड में आदमी पढ़ लिख तो क्या चीज की दिक्कत क्या है? सड़क पे पढ़ना जरूरी है क्या? मान लीजिए जगह कहीं और मैदान में कहीं इस तरह की नहीं, सड़क पे कोई नहीं नमाज पढ़ेगा, जो गलत है। एक साइड में पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। मंदिर मस्जिद में नमाज न पढ़ा तो कहाँ पढ़े? सड़क पर तो भाई गलत है। देखिए, जो कुरान में नबी साहब भी कहते हैं कि देखिए, जो आप अपने पड़ोसी को भी दुख देकर नमाज पढ़ना गलत है। रास्ता कुरान बनाने की बात करता है, चौड़ीकरण की बात करता है, रास्ता रोकने का भी कुरान में वो है, हिदायत है कि ना आप उस पर कुरान को रास्ता बाधित कीजिए। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने वही बात कही है। तो जिसको भी दर्द है वो निश्चित रूप से वो गलत विचार मानसिकता के लोग हैं, अपना आराम से कहीं भी कुरान का इबादत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोड ब्लॉक करके ही इबादत किया जा सके। नहीं, राय साहब अपनी अलग बातें कर सकते हैं, हम राय साहब की हम बातों को नहीं खींच सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं। सियासत तो हो रही है जो अगर इस बात का विरोध। देखिए, सियासत राजनीति उत्तर प्रदेश में आप जब हैं तो हवाओं में राजनीति घुलती है। निश्चित रूप से कोई भी हवा को सूंघेगा तो राजनीति आ ही जाएगी। राय साहब राजनीति कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। सियासत अगर मान लीजिए कि आपका सर्कुलर अगर सियासत से प्रेरित है, आपका सर्कुलर। राय साहब आप बहुत बोल रहे हैं, क्या हर्ज है? क्यों सड़क पे कर रहे हैं? सड़क से ही तो रोका है ना। बिल्कुल। क्यों फिर? मतलब आप बिल्कुल आप ही तो कहते हैं कि साहब देश एक, नियम एक, सर्कुलर एक, तो फिर 40 किलोमीटर का जलाभिषेक आप 24 घंटा वो सड़क को बंद करा देते हैं। अब महीना दिन बंद रहता है। आप लबे सड़क में कीर्तन कराते हैं 24। आपका कहना है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। कुछ कार्यक्रम लिए अनुमति, कुछ के लिए नहीं अनुमति। वो केवल 5 मिनट का कार्यक्रम है। आप भी तेरी पूजा पूजा है, मेरी इबादत तमाशा। तेरी पूजा पूजा है, मेरी इबादत तमाशा। अब क्या जवाब बनता है, क्या दूं मैं? अच्छा, आप इशारा कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं अपना और पराया जैसे पर अपना पराया किया जा रहा है ना, देखा जा रहा है। जमीन पे है, ग्राउंड जीरो पर हम यही देख रहे हैं कि भंडारे लगेंगे,
जागरण होंगे, सब कुछ होंगे, बिल्कुल होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, वो मुझे नाज है कि हमारे धर्म में इतनी सब खूबियाँ हैं, मगर दूसरे धर्म को आप इस तरीके से तमाशा बताओ और अपने धर्म को पूजा बताओ, तो ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी देश को। वैसे भी नरेंद्र, लेकिन अगर सड़क पे आ जाते हैं तब तो मुझे लगता है आपको भी होगा कि भाई आप भी इबादत करिए, सड़कों को छोड़ दीजिए, सार्वजनिक जगहों को छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना, कानून जैसे राय साहब ने कहा, कानून एक जैसा होना चाहिए। अगर हिंदू के लिए कानून है तो मुसलमान के लिए भी हो, मुसलमान के लिए है तो हिंदू के लिए भी कानून हो, कानून सारा बराबर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।